भक्तामर का 44 नंबर काव्य। जब तुम्हारी नाव संसार में फंसी हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, उस समय 44 नंबर काव्य आपके लिए एक सहारा बनके आपको बाहर निकालने का रास्ता बनेगा। मेरी भावना है कि आप इस काव्य को पूरे भाव के साथ शुद्ध करें। अंभो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र। अंभो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नौ। पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नौ। तरंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति। त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति। पूरे काव्य को एक साथ। अंभो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नौ। रंगत तरंग शिखर स्थित यानि पात्रास। त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। अब संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। अंभो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नौ। रंगत तरंग शिखर स्थित यानि पात्रास। त्रासम विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। शब्दार्थ। अंभो निधौ समुद्र। क्षोभित क्षोभित भीषण भयानक। नक्र मगर चक्र समूह। पाठीन पड़िना नाम की मछली। पीठ पीठ। भयत भयोत्पादक। उल्वण विकराल। वाड वाग्नौ बड़वा नल से युक्त। रंगत तरंग चंचल लहरें। शिखर ऊपरी भाग। स्थित स्थित यान पात्राह पुरुषों का जहाज। त्रासम भय विहाय छोड़कर भवतः आपके स्मरणात् स्मरण से व्रजन्ति यात्रा करते हैं। भावार्थ। हे तीर्थंकर देव, विकराल मगर बच्चों से सहित उछाल मारते हुए जलचर प्राणियों के समुदाय युक्त बड़वा नल की आग की लपटों से सहित महासमुद्र में तूफानी हवाओं से उछलती हुई ऊंची ऊंची तरंगों के कारण डगमगाता हुआ जहाज जब समुद्र में फंस जाता है, तब वहां भी आपका नाम स्मरण करते ही भक्त सब विपदाओं से बचकर सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यह संसार सागर के समान है। गहरी गहरी नदियां
नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है, कहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कैसे रास्ता मिलेगा, आज तक किसी को नहीं पता है। तो मानतुंग आचार्य इस काव्य के माध्यम से आपसे कह रहे हैं, जब कभी आपकी नाव समुद्र में फंस जाए, उसे पलटने के लिए बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां पलटने को तैयार हो जाएं, उस समय प्रभु आपके नाम का जो स्मरण कर लेता है, आपके नाम को उच्चारण कर लेता है, वह उस समुद्र से सकुशल बाहर लौट के आ जाता है। रामायण की घटना के बारे में सभी जानते हैं। जब राम को समुद्र पार करना था तो वह सागर के किनारे आके खड़े हो गए। उस समय नल नील को आदेश दिया गया कि यहां पर पुल बनाना है। नल और नील ने विचार किया, प्रभु राम का नाम ही भव से पार लगा सकता है, और उन्होंने एक एक पत्थर पर राम का नाम लिखा और वह पत्थर समुद्र में डालते चले गए। जैसे ही राम को पता चला कि मेरे नाम का पत्थर तैर रहा है, राम ने भी सोचा चलो एक पत्थर मैं भी उठाता हूं, अपना नाम लिखता हूं और इसे समुद्र में छोड़ता हूं। यह बात जब हनुमान को पता चली, हनुमान ने कहा, प्रभु ये काम आप मत करना, यदि आपके हाथों से पत्थर तैर गया तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। राम ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं डालूंगा। लेकिन राम के मन में एक विचार चलता रहा, जब मेरे नाम के पत्थर तैर सकते हैं तो मेरे हाथों का पत्थर क्यों नहीं तैर सकता है। रात के समय राम ने एक पत्थर उठाया, अपना नाम लिखा और वह पत्थर जैसे ही समुद्र में डाल दिया तो वह पत्थर डूब गया। हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा मैंने देख लिया। राम ने कहा किसी को मत बोलना, नहीं, चंचलता रहती है। हनुमान जी नीचे आए, सभी को इकट्ठा किया और सबके सामने कहने लगे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। सारे वानरवंशी ने कहा क्या देखा? अरे मैंने देख लिया। राम ने कहा मत बोलो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई मुझे याद नहीं करेगा। उस समय हनुमान से रहा नहीं गया। हनुमान ने कहा नल नील का पत्थर तैर गया और राम का पत्थर डूब गया। वहां पर समझदार विद्वान जामवंत थे। जामवंत ने कहा राम का पत्थर तो डूबना ही था। सभी ने पूछा क्यों डूबना था? तब जामवंत ने कहा जो प्रभु राम के हाथों से छूट जाता है वो डूब जाता है, जो प्रभु के नाम का सुमरण कर लिया करता है वह भव से पार हो जाया करता है। यह संदेश जब रावण को पता चला, रावण ने कहा एक काम तो मैं भी कर सकता हूं। रावण ने भी बड़ा पत्थर लिया, पत्थर को लिया, सबको इकट्ठा किया और जैसे उस पत्थर को समुद्र में डाला वो पत्थर भी तैरने लगा। मंदोदरी ने कहा हे स्वामी, यहां पर भी कोई छल किया होगा आपने, आपके हाथों से पत्थर तैर जाए ऐसा कोई आपने जीवन में अच्छा काम नहीं किया। सच सच बताओ इस समय आपने पत्थर को कैसे तैराया? रावण ने कहा मंदोदरी चल अकेले में, मैं बताता हूं पत्थर कैसे तैरा। तो रावण ने कहा हे मंदोदरी, मैंने बड़ी शिला अपने हाथों में ली, उस शिला को देख करके मैंने कहा हे शिला, तुझे प्रभु राम की कसम यदि तू नहीं तैरा, तो प्रभु राम की कसम दिलाई उस पत्थर को, तो वो पत्थर अपने आप तैरने लगा। तो यहां मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पत्थर पर जब राम का नाम लिखा जाता है तो वह पत्थर तैरने लगता है। तो जो प्रभु के नाम का सुमिरन करता है वह संसार समुद्र सागर से अपने आप पार क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ मन में श्रद्धा चाहिए, मन में एक आस्था चाहिए। इस आस्था से जुड़ा हुआ यह काव्य है। जब कभी आपको लगे हम संसार में फंस चुके हुए हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इस कोरोना महामारी काल में
कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, करें तो क्या करें। 2 साल से बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई करें। घर में रहने वाले आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ आप 44 नंबर काव्य का सहारा लीजिए। वो 4 और 4, जब 4 और 4 मिल जाते हैं ये कड़ी बन जाती है। ये कड़ी बनती है तो नई ताकत आपके अंदर पैदा हो जाती है। इसे आप आत्मसात कीजिए। इसके साथ रिद्धि जाप है, मंत्र जाप भी है। इसकी विधि आपके बीच में रख रहा हूं। चलिए पहले हम रिद्धि जाप करते हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो अमीय सवीणं ज्रों श्रों नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनिचिंतितं कुरु कुरु स्वाहा। सफेद कपड़े पहन करके उत्तर दिशा की ओर मुंह कीजिए। इस यंत्र को आसन पर विराजमान कीजिए। एक कलश और दीप लगा करके 44 नंबर काव्य के रिद्धि और मंत्र जाप को कीजिए। इसके अलावा आप जल के द्वारा भी मंत्र साधना कर सकते हैं। यदि किसी को ऊपरी बाधा हो, ऊपरी प्रकोप उसे सता रहा हो, उस समय आप जल लीजिए। जल को 7 बार ऊपर से उतारिए। इस काव्य को पढ़ते जाइए। उतारने के बाद वह जल किसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ते जाइए। तुरंत ही ऊपरी बाधाओं से समाधान हो सकता है। यदि आपकी अच्छी ग्राहकी नहीं चल रही है, ग्राहक आपके दुकान पर नहीं चढ़ रहे हैं, आप एक तांबे के लोटे में जल भरिए। इस 44 नंबर काव्य को पढ़ते जाइए और पढ़ने के बाद उस जल को अपने दुकान के बाहर छिड़क दीजिए। अपने आप आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद यदि आपको बहुत बेचैनी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, आकुलता हो रही हो, उस समय आप एक चांदी के गिलास में जल लीजिए। थोड़ा सा नींबू निचोड़िए। एक छोटा सा मंत्र है, ओम हम साहा। इस प्रकार से 21 बार मंत्र का जाप करते हुए उस पानी को ग्रहण कर लीजिए। आपके बेचैनी का शमन होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, हमारे घर में किसी प्रकार से कोई अशुभ घटना न घटे, अपने घर में किसी प्रकार के विवाद झगड़े ना हो, तो आप एक तांबे के लोटे में जल भरिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर लेके उसमें डाल दीजिए और एक श्रीफल पानी वाला उसके ऊपर रख दीजिए। ईशान्य कोण में हर दिन आप जल के कलश रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति अमन चैन की बाहर आती रहेगी। आपका जीवन सुखी और आनंदित प्रसन्नचित्त हो सकता है। यह जल का प्रभाव है। पानी को व्यर्थ ना गंवाएं, पानी की सुरक्षा रखें। पानी को हम जब सुरक्षित रखेंगे तो पैसों की सुरक्षा अपने आप होती चली जाएगी। जिन घरों में पानी ज्यादा बहता है उन घरों का पैसा पानी की तरह बहता है। कभी उनके घरों में पैसा टिक नहीं पाता है। तो यहाँ आचार्य मानतुम स्वामी ने 44 नंबर का काव्य आपके लिए रखा है कि संसार से पार होने के लिए आप आत्म ध्यान करें, आत्म चिंतन करें, प्रभु से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु इस शरीर में बहुत पानी ही पानी है। यह आत्मा पानी में तैर रही है, उभरना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। तो गहरी सांस लेते हुए उस वाष्प को महसूस करें, भाव को महसूस करें जो बाहर निकल के आकाश में जाकर के बादल बनाती है। यही भाव बनाते हुए मेरे अंदर की आत्मा इस शरीर से बाहर निकल करके सिद्ध शिला की यात्रा करना चाहती है, सिद्ध शिला में जाकर के स्थापित होना चाहती है। ऐसे बार बार ध्यान और चिंतन मनन करते हुए इस काव्य को आत्मसात कीजिए। जब पत्थर पानी में तैर सकता है तो यह आत्मा भी प्रभु के नाम के प्रभाव से संसार से फिर सकती है, पार हो सकती है। ऐसे भाव के साथ आप इस काव्य की आराधना साधना करते हुए इस संसार से
बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो यह काव्य आपको संसार से बाहर निकाले, सभी प्रकार की आपत्ति से आपको निजात दिलाए, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हस्तलिपि भक्तांबर महास्तोत्र एक अभियान। डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान में सभी लोग भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वजह भक्तांबर के प्रति समर्पण, वजह भक्तांबर के प्रति भक्ति, वजह हर एक रोग का इलाज भक्तांबर महाकाव्य। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि क्यों ना सारा देश मिलकर के अपने हाथ से भक्तांबर लिखे। आप कहेंगे कैसा पहली बार हो रहा है? अरे लिखवाने वाला नमोकाल लिखवाया, लिखवाने वाला ना जाने क्या क्या लिखवाया, तो लोग भक्तांबर भी नहीं। जिस प्रकार से एक व्यवस्था की गई है कि 1 मीटर का एक शुद्ध वस्त्र दे करके उसमें भक्तांबर महाकाव्य का अपने हाथ से लेखन करना है और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे और सभी लोग इससे जुड़ कर के भक्तांबर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम हो प्रणाम।